हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो आप लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है, 2026 का हिंदी और इंग्लिश का, उसका सारा हम लोग क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे आंसर की मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा जितना लोग आप लोग बोर्ड एग्जाम दिए हैं। ठीक है, और मिला करके कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं, मेरे बताए हुए प्रश्न कितना आप लोग का मैच किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जो है पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू होता है। पहले आपको क्या बताया गया है, ठीक है, पहले एक जो है यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना था ना, तो पैराग्राफ वाला तो पेज तो यहाँ पे गायब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया होगा। चलिए हाँ, यहाँ शुरू से करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, हम लोग डायरेक्ट आंसर की देख लेंगे। तो देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है, तो आपका हो जाएगा किसानों पर। ठीक है, किसानों पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला का डी। ठीक है, दूसरा का हम लोग मिलाएंगे किसान किसके महान सेवक है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मानवता के। ठीक है, आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर देखेंगे, जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पोषण और रक्षण, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राष्ट्र का पोषक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किसान। ठीक है, किसान उसका पोषक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे जय जवान जय किसान किसने नारा दिया, तो आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि पांचवा का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखेंगे, तो 6 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और इसका हम लोग को आंसर देना है। हंसते खिलते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर क्या तृप्ति हो गई, नथुनी के प्राणों पर खींची गई। ठीक है, प्राणों से खींची गई, गंध की लकीरें सी आँख में हो गई रंगों की बरसात, अन्यास कह उठा दिल वाह, धन्य धन्य है वसंत ऋतु। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, रंग बिरंगे फूल कहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यारी में, आपका सी नंबर सही आंसर होगा 6 का। 7 का देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा तृप्ति, यानी कि 7वां का डी। ठीक है, 8वां का देखेंगे, तो 8वां में निम्न में बरसात हो जाती है, तो यहाँ पे रंगों का आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया, 9 का यहाँ पे बताया गया है आपका यहाँ पर वसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, 10 का यहाँ पे बताया गया, प्रस्तुत गद्यांश को उपशीर्षक क्या हो जाएगा, तो आपका वसंत ऋतु हो जाएगा, यानी कि सी नंबर 10 का सी। 11 का देखेंगे, तो प्रतिदिन का यहाँ पे हो जाएगा 11 का जो है आपका उपसर्ग जो है आपका प्रति। ठीक है, ये आपको बताया गया था, सभी प्रश्न आपको यहाँ पे जो आपका पैसेज जो है वो नहीं बताया गया था। इत में यहाँ पे कौन सा है, तो आकर्षित, इत आ रहा है ना इसमें, आकर्षित। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सज्जन शब्द का क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो सत्य जोड़ जन। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर 13 का डी हो जाएगा। 14 का देखेंगे, तो 14 में यहाँ पे बताया गया है, दिन रात में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। हम बताए थे ना माता पिता का। ठीक है, माता पिता का अगर बताए थे तो आपका दिन रात में आप लोग को यहाँ मैच कर गया है। ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पे बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आपका हो जाएगा बालिका, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया कि निम्न में से कौन एक वचन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा चरखा। ठीक है, ये सब बाकी सब क्या है, बहुवचन है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, बताया गया है कि आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, हर्ष प्रसन्नता खुशी सब हो जाएगा। ठीक है, अगला सही वर्तनी क्या है, तो आपका हो जाएगा बर्फ। ठीक है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 18 का। 19 का देखेंगे, पुष्प का तद्भाव, यानी कि उसका ये आपका पुष्प जो है आपका ये संस्कृत का शब्द है, तो आपका हिंदी में हो जाएगा आपका फूल हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, यहाँ पे जिगर का टुकड़ा होने का मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है, बहुत दुख होना। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताया गया है, प्रतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे स्वतंत्र होता है। ठीक है, प्रतंत्र का आपका स्वतंत्र जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका वर्ण, आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का बी। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। 23 का देखते हैं, तो 23 का जो सवाल है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर एक अध्यापक के पास ये छात्रावास पाने हेतु क्या करना है, उनके पास आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे 24 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय धनबाद। ठीक है, यहाँ पे महाशय सविनय निवेदन। ठीक है, ऐसा है, सविनय के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निवेदन। ठीक है, निवेदन आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, है कि मेरे विद्यालय में अष्टम वर्ग का छात्र हूँ और प्रतिदिन धनबाद स्टेशन से विद्यालय पढ़ने आता हूँ, अतएव मुझे विद्यालय में रहने मेरे स्थान शरण देने का यहाँ पर कृपा करें, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम बता दिया गया है, और उत्तम यहाँ पे अष्टमी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो पहला में क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, निवेदन। ठीक है, प्रधानाध्यापक यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 में, 24 में आपका हो जाएगा निवेदन। ठीक है, और यहाँ पे 25 में जो है आपका क्या हो जाएगा, छात्रावास। ठीक है, छात्रावास देने के लिए, तो आपका हो जाएगा 25 नंबर। ठीक है, 26 नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया, इस गद्यांश को पढ़ करके 26 से 30 तक का हम लोग को आंसर करना है। ठीक है, तो 10 बज चुके थे, मैंने देखा कि निर्मल धूप के सड़क के किनारों एक कपड़े पर छोटा
छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था, मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। तो ये कौन था? लेखक। ठीक है, लेखक आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भालू मनाने चला था, वो ब्याह हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? ब्याह की तैयारी हो रही थी। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि पर यह सब होते हुए जादूगर की वाणी पर प्रसन्नता नहीं था, वह अपने औरों के हंसने की चेष्टा कर रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर भीड़ में मुझे देखा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर वह क्षण भर में एक शांतिपूर्ण हो गया और मैंने उसकी पीठ थपथपा करके पूछा, आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा? ठीक है, तो ये जो है पाठ किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका जो है छोटा जादूगर से लिया गया है। किससे? छोटा जादूगर से। ठीक है, तो उसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रस्तुत पाठ किस पाठ से लिया गया है? तो आपका जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही है। यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं दिया गया है, लेखक का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो बात यही हो जाएगा। यहाँ पर अगला सड़क के किनारे एक छोटा जादूगर का सजा था, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंगमंच आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 का ए नंबर। ठीक है, 28 का देखेंगे तो 28 में बताया गया है सड़क के किनारे एक मोटर गाड़ी रोका। ठीक है, कौन? आपका लेखक आपका सही हो जाएगा 28 का। 29 का देखेंगे तो 29 सवाल यहाँ पे रंगमंच पर किसकी तैयारी हो रही थी? तो आपका हो जाएगा ब्याह की, शादी की तैयारी हो रही थी। अगला यहाँ पे बताया गया रूठी बिल्ली को कौन मारना था? आपका भालू। ठीक है, मारने चला था भालू, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है पधा कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा कलिंगा की राजकुमारी, आपका सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, और विश्वास मित्र जीवन के कैसे होते हैं? तो आपका हो जाएगा औषध। औषध जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि बड़े भाई साहब लेखक में साल कितने थे? ठीक है, कितने साल बड़े थे? तो 5 साल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 साल बड़े थे। प्राचीन ग्रंथ में तालाबों के किन नामों से यहाँ पर बताया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म स्वभाव जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अपराजिता शीर्षक पाठ के अपराजिता कौन है? तो आपका डॉक्टर यहाँ पर चंद्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आपका यहाँ पे 243 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पे गुरु शिष्य पाठ के विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है, तो काशी विश्वविद्यालय आपका सही आंसर रहेगा। 37 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया मरांगोम के किन्हें कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, 39 नंबर देखेंगे तो 39 नंबर आपका बताया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके, काव्यांश को पढ़ करके, और यहाँ पे 39 से 43 तक का सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आपका, ये हम आपको बता दिए थे, गांव के पूरब में बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है, वह निपुती है। ठीक है, जवानी में मर गए थे उसके पति, गोद में एक बालक मरा था, रह गई थी वह अकेली, कोई भी उसकी नहीं थी सहेली, वह एक मजदूरी कर रही थी, औरत करने लगी मजबूरी, यह भी थी उसकी मजबूरी। ठीक है, मजदूरी करने लगी थी और उसकी थी मजबूरी। तो ये आपका यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए बताया गया है यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा डायन एक अंधविश्वास। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताया गया बूढ़ी की कुटिया गांव की किस और थी? तो आपका हो जाएगा पूरब। ठीक है, पूरब आपका सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ी औरत अकेले क्यों रह गई? ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बालक की मृत्यु हो गया था, पति का भी मृत्यु के कारण, और कोई भी उसका सहेली नहीं था इसके कारण। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? तो आपका हो जाएगा मजदूरी, आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कविता में के समाज में किस की बुराई की गई है? तो आपका हो जाएगा अंधविश्वास। ठीक है, 44 नंबर बताया गया राम के भारत को संदेश महाकाव्य का अंश है, तो आपका हो जाएगा रामचरितमानस, यानी कि 44 का जो है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 45 देखेंगे तो 45 का यहाँ पे सवाल है, यहाँ पर तुलसीदास के अनुसार मुखिया के क्या होना चाहिए? तो आपका मुख होना चाहिए। ये भी सवाल सेम टू सेम मैच किया गया है, सेम टू सेम। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के पुष्प क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मातृभूमि और वीरता जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 का देखेंगे बटोही का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा राही। ठीक है, राही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 47 के बाद हम लोग 48 नंबर सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया पथ पर चलने वाले पहेली को क्या कहते हैं? पथिक। ठीक है, पथिक बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है 49 नंबर बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक किस कविता से लिया गया है? तो आपका रचना कौन है? तो आपका हो जाएगा निर्मला पुतुल, आपका सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता की नदियाँ क्यों रोती है? क्योंकि वो प्रदूषण के कारण। ठीक है, आपका यहाँ तक जो है 50 हिंदी का सारा यहाँ पर आंसर क्यों आप लोग बता दिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, कितना लोग आप लोग सही किए हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।